कोरोना से रोजाना 50 से ज्यादा अमवात हो रही हैं। वायरस की दूसरी लहर खतरनाक हो रही है, मगर कारोबार और फैक्ट्री समेत रोजगार से जुड़ी कोई चीज बंद नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान का वाज़ेह ऐलान। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि ऑपोजिशन जल्द से जुलूस करके लोगों की जानें खतरे में डाल रही है। जल्द से जुलूसों का वैसे भी ऑपोजिशन को कोई फायदा नहीं होगा, कोई एनआरओ नहीं मिलने वाला। अगर कोरोना से एहतियात न की तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर माशी हालात पर भी आ सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा, सब जिम्मेदारी लें, कौम और हुकूमत मिलकर कोरोना के सामने खड़े हों। जलसा करोगे पर्चा कटेगा। हुकूमत ने ऑपोजिशन और पीडीएम को वार्निंग दे दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि जानबूझकर अवाम की जान खतरे में डालने पर कानूनी एक्शन होगा। ऑपोजिशन को पेशावर जलसे देकर दूसरे जलसे मंसूख करने चाहिए थे। ऑपोजिशन की तरजीह ना जमहूरियत है, ना ही अवाम की फलाह। ऑपोजिशन का ताउन न करना और पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत न करना बड़ी गैर जिम्मेदारी है। असद उमर ने कहा, ऑपोजिशन के जलसों से कोरोना तेजी से फैल रहा है। ऑपोजिशन अवाम की जिंदगियों से खेल रही है। कौमी क़यादत को अपना तर्ज अमल बदलना होगा। सियासी जलसे और अवामी इज्तिमात को बंद करवाना होगा। हुकूमत को सिर्फ ये मालूम है कि ऑपोजिशन को जेलों में किस तरह डालना है। हुकूमत को ना मुल्क चलाने का पता है, ना किसी और चीज का। मुस्लिम लीग नून के साथ रफीक की हुकूमत पर वार। बोले, महंगाई से पूरी कौम सख्त परेशान है, हुकूमत को चले जाना चाहिए। हमें क्यों जोर लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। कहा, जब इंसाफ के नाम पर खिलवाड़ किया जाए तो बेहतर है नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में एहतसाब अदालत का वकला को नैब के गवाह के बयान पर जिरा का हुक्म। मजीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। हुकूमत के खबरदार करने के बावजूद पीडीएम के जलसे की मुल्तान में तैयारियां। पीपल्स पार्टी की नवा शहर से घंटा घर चौक तक रैली। कासिम बाग स्टेडियम का दरवाजा तोड़ने की मुबैना कोशिश और हमले से मुज़ाहमत के इल्जाम पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी समेत पीपल्स पार्टी और नून लीग के 30 कारकुन गिरफ्तार। मूसा गिलानी ने रैली में एफआईआर की कॉपी फाड़ दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अली मूसा गिलानी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहा, यह गिरफ्तारी सिलेक्टेड हुक्मरानों की गुंडागर्दी है। मावने खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल ने कहा है कि जो जेल में है उन्हें निकालने की बातें की जा रही हैं। जो आज़ाद घूम रहे हैं वो जनाजे में आना नहीं चाहते। मियां मफरूर और उनके बेटे जनाजे में आए, उन्हें हर किस्म की सहूलत मुहैया की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मावने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि लीगी तर्जुमान की अकल पर मातम ही किया जा सकता है। जनाजे के ऐलान से पहले शहबाज शरीफ की परोल पर रिहाई का फैसला इंसानी हमदर्दी में किया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि किराए के तर्जुमान किसी की वालिदा की वफात पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म यही मालूम करने लाहौर आए हैं कि शहबाज शरीफ को कहीं परोल पर रिहा न कर दिया जाए। शरीफ बरादरान की वालिदा के इंतकाल को 3 रोज हो गए, लेकिन शहबाज शरीफ को रिहा नहीं किया गया। रिहाई को कानूनी पेचीदगियों और जस्ते खाकी की वापसी से मुंसलिक करना सफाकियत की इंतहा है। बेगम शमीम अख्तर की मैयत जुमे को लंदन से रवाना की जाएगी, हफ्ते को लाहौर पहुंचेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा कि मरियम नवाज सियासत में अभी बच्ची हैं, उनका सियासत में कोई विजन नहीं। मरियम नवाज की सियासत बस यहीं तक है कि उनके वालिद किसी तरह केसेस से बाहर निकले। पीडीएम का एजेंडा भी वही है कि उनके 8-10 केसेस में मुकमुका कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर काफ लीग की अयादत की। वज़ीर आज़म ने चौधरी बरादरान से अलहदगी में भी 20 मिनट तवील मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अहम ब्रेक थ्रू हुआ है। न सिर्फ ये कि फरीकैन के दरमियान बर्फ पिघल गई है, बल्कि मुस्लिम लीग काफ के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और गिले शिकवे भी दूर हो गए। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात, सूबे के सियासी और इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ कोरोना टेस्ट करवाया, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। जुमे को अपनी बहन बख्तावर की मंगनी में शरीक होंगे या नहीं। मंगेतर महमूद चौधरी के खानदान के अफराद कल कराची पहुंचेंगे। तकरीब बिलावल हाउस के ओपन एरिया में होगी। केटरिंग कमेटी के तैनात स्टाफ का भी कोरोना वायरस टेस्ट होगा। मेहमानों को कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करना होगा।
पाक फौज में अहम तैनातियां। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कमांडर सदर्न कमांड और लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स तैनात। DGISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया कोर कमांडर्स बहावलपुर और लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नदीम बाबर ने कहा है कि कन्फर्म्ड ऑर्डर ना हो तो LNG लाकर क्या करेंगे, फालतू LNG लेकर क्या हवा में छोड़ें। 1150 रुपये में ख़रीद कर LNG 150 रुपये में नहीं बेच सकते। 2 टर्मिनल सारा साल नहीं चलते, लेकिन इनके रोज़ाना के अखराजात पूरे करना होते हैं। मौजूदा हुकूमत ने अब तक LNG के 35 कार्गो मंगवाए। दिसंबर के लिए भी 20% सस्ती LNG के मुआहदे किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आने के साथ मुल्क भर में कल से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगी। 24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इसके बाद 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। बलूचिस्तान के तालीमी इदारे 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। विफाकुल मदारिस खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान का कहना है कि विफाकी वज़ीर तालीम ने तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान जरूर किया, ताहम मदारिस का नाम तक नहीं लिया। दीनी मदारिस में तलबा हर वक्त मौजूद रहते हैं और वो मदारिस से बाहर कम ही निकलते हैं, इसलिए मदारिस को करंटीना सेंटर भी करार दे सकते हैं। सिंध में शाम 6 बजे कारोबार बंद करवाने के लिए पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। 6 बजते ही पुलिस मार्केट्स में पहुंच गई, दुकानें बंद करवा दी गईं। कराची के ताजिरों ने शाम 6 बजे दुकानें बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से मजीद 2 घंटे मांग लिए। कहा कि जोर ज़बरदस्ती से फैसले लागू ना किए जाएं। सुबह 6 बजे लोग उठते नहीं, चीज़ें बिकती नहीं। शाम को 6 बजे नहीं 8 बजे दुकानें बंद करने की इजाज़त दी जाए। मुल्तान में SOPs की खिलाफवर्जी पर कई दुकानें सील। पिशावर में BRT बसेस में मास्क न पहनने वाले मुसाफिरों को जुर्माना। रिंग रोड पर SOPs की खिलाफवर्जी पर 2 दुकानें सील कर दी गई। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 7,803 हो गई। 24 घंटों में 41,583 टेस्ट किए गए। 3,009 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 42,000 से ऊपर चली गई। सिंध के दूसरे बड़े जिला हैदराबाद में शहरियों ने हिफाजती इंतजामात हवा में उड़ा दिए। मास्क पहनना और समाजी फासला रखना भूल गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 33% तक पहुंच गई। पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर पर काबू पाने में कामयाबी के बाद लोगों ने एहतियात का दामन छोड़ा, जिसका नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म का आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोबारा SOPs पर सख्त अमल दरामद करना होगा। कराची में रात भर हल्की बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। गुज़श्ता रात शुरू होने वाली बारिश आज सुबह तक जारी रही। कंबल, रज़ाई और गर्म मलबूसात की मांग बढ़ गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ सर्दी की शिद्दत बरकरार और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। दिसंबर में मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में वकील के कोरोना से मुतासर होने के इंकशाफ पर खलबली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकील से कहा कि आप दूसरों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। मुतासरा वकील ने कहा कि कोरोना के बायस केस मुलतवी करने की दरख्वास्त एक अदालत में भिजवाई, लेकिन उसका केस खारिज कर दिया गया। आज एक अहम केस था, इसीलिए आए। चीफ जस्टिस ने वकील को दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करवाने और अदालत से फौरी जाने की हिदायत कर दी। की गुर्दों की तकलीफ और दीगर बीमारियों का जायजा लिया। मियां नवाज शरीफ के गुज़श्ता हफ्ते किए गए टेस्ट की रिपोर्ट्स की रोशनी में इलाज का फैसला किया जाएगा। आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में 2 साल 9 माह नैब की हिरासत में रहने के बाद
साबिक DGLDA। आहत चीमा की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में शरीक मुलजिम शाहिद शफीक की जमानत भी मंजूर। दोनों मुलजिमान को 10-10 लाख रुपए के मशरके और पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए ख़जाना और रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार मसूद खान का कहना है कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। कोरोना के बायस हमारी मजबूरियों को समझा जाए। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद वक्त चाहिए। FBR में इस्लाहात का अमल मुकम्मल करना पहली तरजीह है। IMF का जायज़ा मिशन जल्द पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ज़हूर अहमद बुलेदी और वज़ीर सनत हाजी मोहम्मद ख़ान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के इक़दाम पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1348 मुस्बत टेस्ट आए। 933 अफराद का ताल्लुक कराची से है। 8 मरीज वायरस से इंतकाल कर गए। 714 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। 641 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के पहले इजलास में 24 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 6 मखसूस नशस्तों पर मुंतखब खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट्स ने भी हल्फ उठाया। इजलास कल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर चौधरी अहमद मुख्तार को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सरदार अयाज सादिक, चौधरी मंजूर समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। चौधरी अहमद मुख्तार 2008 से 2013 तक वजीर दिफा रहे। भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि भारत CPEC को सबूताज करने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत के पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान के पेश किए गए सबूतों को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मसला कश्मीर और भारतीय दहशतगर्दी के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। स्कॉटलैंड में ख़वातीन को हैज़ से मुताल्लिक़ अशिया मुफ्त मिलेंगी। स्कॉटलैंड ये अशिया मुफ्त फराहम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। ख़वातीन ने इन अशिया की मुफ्त दस्तयाबी के लिए आलमी सतह पर मुहिम चलाई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2024 में चांद पर मिशन भेजने का ऐलान कर दिया। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के खलाई जहाज़ चांद की सतह पर कामयाबी से उतर चुके हैं। खलाई तहकीक के हुकाम का कहना है कि 2024 का यह मिशन दरअसल मरीख के 2117 मिशन के लिए संग बुनियाद साबित होगा।